हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके का सेविंग्स अकाउंट्स है और अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाते हो तो फिर इस केस में आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है और क्या आपको वाकई में इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाना चाहिए या फिर किसी और सेविंग्स अकाउंट्स की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स है केनरा बैंक का, ये पूरी तरह से प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है और इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है। इस अकाउंट्स को आप किसी भी ब्रांच में जाकर के ओपन करवा सकते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 15,000 रुपए, अर्बन में 20,000 रुपए, मेट्रो सिटीज में 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पर मैंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके पूछा कि अगर कोई भी कस्टमर्स यहाँ पर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है और वो अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो फिर इस केस में क्या होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे उन कस्टमर्स का जो अकाउंट है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में चला जाएगा, यानी कि वो फिर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट नहीं रहेगा। हालांकि उनको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है भाई कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो फिर जो भी आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पर केनरा बैंक आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है इस अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो फिर डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस है। यहाँ पर देखो, केनरा बैंक का सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट जब आप ओपन करवाने के लिए जाओगे ब्रांच में ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली अपने वेबसाइट पर ही मेंशन कर दिया है कि कोई भी कस्टमर जाता है इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए किसी भी ब्रांच में, तो भाई वो ब्रांच डिसाइड करेगी कि उस कस्टमर्स को कितना डिपॉजिट करना है। यानी कि वहां के जो कर्मचारी रहेंगे वही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डिपॉजिट करना है, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर इनिशियल फंडिंग सीधे सीधे क्लियरली मेंशन किया है। वो 50,000 रुपए भी बोल सकते हैं कि इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको 50,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी या फिर 1,00,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा टर्म कंडीशंस है जो कि इस अकाउंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मान लो यहाँ पर किसी कस्टमर के साथ में 10,000 रुपए है या फिर 15,000 रुपए है उसके पास में और वो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करना चाहता है और वो ब्रांच पे जाता है और ब्रांच के कर्मचारी सीधे बोल देते हैं कि भाई आपको 50,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए, तो फिर वो कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर केनरा बैंक आज के डेट में 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब जहां पर गवर्नमेंट बैंक यानी कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक है आज के डेट में 2.50% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केनरा बैंक आपको 2.55% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है इस अकाउंट्स की कि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा लॉकर ऑपरेशन, अगर आप लॉकर वगैरह लेते हो तो यहाँ पर अनलिमिटेड ले सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर आपको 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 8 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है, स्पाउस को 4 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 4 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है और स्पाउस को 2 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है। और इसके अलावा एनपीसीआई की तरफ से भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। भाई सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ही आपको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है इस डेबिट कार्ड की कि भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 1 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस
पर ईयर देखने को मिल जाता है। और भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको पर ईयर 1 टाइम देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी इस डेबिट कार्ड के ऊपर बगेज कवर 50,000 रुपए से ये कवर होता है और 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक का मिल जाता है देखने को। और साथ ही साथ भाई इस डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं तो आप 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग स्टॉप है यानी कि केनरा बैंक के स्टॉप है तो फिर इस केस में आप 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर अप टू 50,000 रुपए और यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन ही मंथली आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। लेकिन इस 50,000 रुपए में 3 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। और भाई यहाँ पर मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस लगा हुआ है और यहाँ पर भाई किसी कारणवश आपका ईसीएस रिटर्न हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ईसीएस है वो रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 300 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट्स के ऊपर कितना ईसीएस लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था केनरा बैंक का सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये पीएनबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट से लगभग मिलता जुलता है। हालांकि पीएनबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना ही पड़ता है, आपका किसी भी एरिया में अकाउंट हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि यहाँ पर रूरल में आपको 10,000 रुपए है, सेमी अर्बन में 15,000 रुपए, अर्बन में 20,000 रुपए और मेट्रो सिटीज में 25,000 रुपए है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बाकी कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। लगभग पीएनबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही ये सेविंग्स अकाउंट्स है। तो आप चाहे तो पीएनबी ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, चाहे तो ये अपना सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लो केनरा बैंक वाला। वैसे मैं आप लोग को बता दूं भाई केनरा बैंक इतना बेकार बैंक भी नहीं है। वैसे अगर हम कर्मचारियों की व्यवहार को लेकर के बात करें तो देखो जैसा कि आपको पता है कि भाई ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के कर्मचारी किस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं कस्टमर्स के साथ में ये तो आपको पता ही है। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर 50% ही कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं, बाकी 50% कर्मचारी लापरवाह होते हैं जो कि कस्टमर्स का बात नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर काफी देर लगा देते हैं सुनने में, और जो काम कस्टमर्स का 5 मिनट में हो जाना चाहिए उसी काम को ये लोग 10 से 15 मिनट लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में इस तरीके का कोई भी फॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं और आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को नहीं भी ओपन करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो भी इनके फीचर्स थे, बेनिफिट्स थे, वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।